इंसाफ में ताखीर, मुकदमों का बोझ। चीफ जस्टिस ने वकला तंजीमों का इजलास बुला लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात लाने के लिए इकदामात का आगाज कर दिया है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार कौंसिल का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया और अदालती स्टाफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी तश्कील दे दिया। ये कहना है सीनियर सहाफ़ी इमरान वसीम का। यूट्यूब पर ताज़ा वीलॉग में इमरान वसीम ने बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट आए तो इन्होंने वहां इस्तकबाल के लिए मौजूद अमले को हिदायत दी कि लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल ख़त्म करने के लिए अदालत आते हैं। अदालत आने वाले लोगों से मेहमानों जैसा सलूक करें। इनका कहना था कि यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है, इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें। जो साइलीन अदालत आते हैं इनकी मदद करें। इन्होंने अमले से तफसीली मुलाकात बाद में करने का कहा। ताहम इस मुख्तसर मुलाकात में इन्होंने अपना पॉलिसी बयान दे दिया। इंसाफ की फराहमी में बेहतरी के लिए केसेस कैसे समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। साइलीन दरख्वास्तें देते हैं कि केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जल्द समाअत की दरख्वास्तें भी आती हैं। जेल से इन लोगों की दरख्वास्तें भी आती हैं जो बीमार हैं और इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन वो दरख्वास्तें फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो पाती। सालों से मुकदमात तवालात का शिकार हैं। कई दरख्वास्तें ऐसी भी होती हैं जिनमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि फौरी समाअत ना हुई तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। वकला को ऐसी बेशुमार शिकायत थी। ताहम चीफ जस्टिस के बयान के बाद वकला और साइलिन को उम्मीद मिली है। चीफ जस्टिस ने बराह रास्त नशर होने वाली समाअत के दौरान कहा था कि हमें टैक्सेस के पैसों से तनख्वाहें मिलती हैं और हमारा काम फैसला करना है। हमारे ये काम नहीं कि कोई केस आए तो इसको लेकर बैठ जाएं और समाअत के लिए मुकर्रर ना करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता सरगर्मियों का तमाम कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। इन्होंने कहा कि जल्द समाअत की दरख्वास्तें आती हैं, लेकिन इन्हें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता और लोग इंतजार करते रहते हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन तमाम शिकायत के हल के लिए वकला की दो बड़ी तंजीमें सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हारूनुर रशीद, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा को बार कौंसिल के तमाम अरकान के साथ, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी, सेक्रेटरी मुक्तदर अख्तर और दीगर मुंतखब 11 से 12 मेंबरान को मदऊ किया गया है। कल ये इजलास सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे होगा। इस इजलास का एजेंडा ये है कि अदालत में क्या क्या मसाइल हैं, फैसले ताखीर का शिकार क्यों होते हैं। कभी कभार फैसला हो जाता है लेकिन तहरीरी फैसले महीनों तक जारी नहीं होते, तो ऐसा क्यों है। जल्द समाअत के लिए आने वाली दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया जाता। हंगामी नौयत के केसेस कैसे शॉर्टलिस्ट किए जाएं, बेंचेस की तश्कील कैसे की जाए और मुकदमात को समाअत के लिए कैसे मुकर्रर किया जाए। वकला के दीगर मसाइल क्या हैं और इन्हें कैसे हल किया जाए। इन तमाम मामलात पर तजावीज़ ली जाएंगी और इन पर तफसीली बहस होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आदि दरख्वास्त गुजारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। चीफ जस्टिस ने आज एक समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि हमने आदि मुकदमा बाजों की रास्तों को बंद करना है। इन्होंने इस बयान के साथ वाज़िया कर दिया है कि आदि दरख्वास्त गुजारों का रास्ता बंद करना है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों में आदि दरख्वास्त गुजार होते हैं जो कई सालों से आर्टिकल 184(3) को जवाज बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस इख्तियार के तहत मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर करते हैं। माजी में शाहिद औरकज़ई, मौलवी इकबाल हैदर और महमूद अख्तर नकवी की जानिब से ऐसी दरख्वास्तें दायर की जाती थी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि ये आदि दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट का वक़्त ज़ाया करते हैं, इन पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आए तो इसके खिलाफ भी दरख्वास्तें आईं, जिनमें से बेशतर आदि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से आईं। चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत के दौरान इस प्रैक्टिस को खत्म करने के अज़्म का इजहार किया गया। ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया है। ताहम इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये नॉर्मल ग्रुप है या ब्रॉडकास्ट ग्रुप है। इस ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार जजीला असलम, एडिशनल रजिस्ट्रार, चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद समेत दीगर ओहदेदारान को शामिल किया गया है। ज़राए का कहना है कि इस ग्रुप का मकसद स्टाफ की इस्तेदाद कार को बढ़ाना है। हस्बे ज़रूरत चीफ जस्टिस इस ग्रुप में हिदायत जारी करेंगे जो तमाम मेंबरान तक पहुँचेंगी। बादना इन तमाम हिदायत पर लिए जाने वाले इकदामात की तफसील भी ग्रुप में शेयर की जाएगी। ये तमाम चीज़ें कागजी और तहरीरी तौर पर भी मौजूद होंगी। ताहम इस ग्रुप से तमाम स्टाफ मुस्तईद रहेगा।
کیونکہ چیف جسٹس صاحب سب کچھ مانیٹر کر رہے ہوں گے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں بھی ایک واٹس ایپ گروپ تشکیل دیا گیا تھا، تاہم وہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تھا، لیکن اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے معاملات کے حوالے سے واٹس ایپ گروپ بنا دیا ہے۔